वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मशावरती इजलास इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के इनेकाद के लिए जारी कोशिशों का जायजा लिया। वज़ीर ख़ारजा ने मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से राब्तों पर वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उम्मीद है दोनों फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा बिठाने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए अपनी सफारती कोशिशें जारी रखेगा। चीन के सफ़ीर ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के सदर के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म को दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फख्र है। चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और खित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी खलाबाजों से भी मुलाकात की। कहा, खलाबाजों का मिशन पर तहकीक के लिए जाना पाकिस्तान के लिए अहम संग मील है और कौम के लिए काबिल फ़ख्र है। चीन के जरिए खला का सफ़र दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नई जहतों का इजाफा करेगा। ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई नई तारीख तय नहीं की। सदर ट्रंप की जुमा को मुज़ाकरात के अगले दौर के अपने ही बयान की तरतीब। 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरों को झूठ करार दे दिया। कहा, जंग बंदी या मुज़ाकरात के वक्त की कोई पाबंदी नहीं। जंग के खात्मे के लिए कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर किया, ना कोई जल्दी है। हम अमरीकी अवाम के लिए बेहतरीन मुआहिदा चाहते हैं। आपदा हुर्मुज़ में निशाना बनने वाले जहाज अमरीकी नहीं थे। सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। नाकाबंदी ईरान को बमबारी से ज्यादा खौफजदा करती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ज़हीन इंसान है। उम्मीद है दोबारा मुज़ाकरात में भी वो मौजूद होंगे। वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में रुकावट हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ट्रंप के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और मुआहदे का खैर मकदम किया और करता रहेगा। दुनिया को आपकी मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल में तजाद नजर आ रहा है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ कहते हैं कि मुकम्मल जंग बंदी इसी सूरत काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी ना हो। जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी की सूरत में आपदा हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन है। ईरान से सीज फायर की डेडलाइन तय नहीं की गई। सदर ट्रंप जब बेहतर समझेंगे ईरान से जंग की टाइमलाइन देंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं कि ईरान को मुतफ़िक़ा तजावीज़ के लिए चंद दिन दिए। सदर ट्रंप ने लचक का मुजाहरा किया ताकि ईरान के साथ डील हो सके। मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतजार है। जंग बंदी के दौरान ऑपरेशन इकनॉमिक फ्यूरी जारी है। ईरान की तहवील में जाने वाले दोनों जहाज अमरीकी हैं, ना ही इसराइली। सदर ट्रंप इसे जंग बंदी के खिलाफ वर्जी नहीं समझते। ईरान को लाजमी अफजूदा यूरेनियम हवाले करना होगी। सदर ट्रंप आपदा हुर्मुज़ में नाकाबंदी से मुतमईन हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का जंगबंदी में तौसीक़ के लिए सदर ट्रंप के इक़दाम का खैर मकदम। कहा, यह कदम कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ्त है। ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन सफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। नेटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से जनूबी कोरिया के ख़ुसूसी एलची की मुलाकात। अब्बास अराग़ची ने ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली हुकूमतों के जराइम से आगाह किया। कहा, आपदा हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम की वजह अमरीकी और इसराइली जारहियत है। दीगर ममालिक हमलों की वाज़ेह अल्फाज में मुज़म्मत करें। ईरान में बैनुल अक़वामी कानून के तहत अपनी सलामती और मफादात के दिफा के लिए इक़दाम कर रहे हैं। लाहौर के इलाके इचरा में तहरे कत्ल की अलमनाक वारदात। 2 बच्चियों और 1 बच्चे की गला कटी लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक बच्चों की उम्रें 3 से 9 साल के दरमियान हैं। वालिदैन घर को बाहर से ताला लगाकर मेडिकल स्टोर पर गए थे। जब वापस आए तो बच्चों की गर्दनें कटी हुई थी। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन, मुश्तबा अफराद की पड़ताल। तर्जमान DIG के मुताबिक इलाके के CCTV कैमरों को कब्जे में ले लिया गया। फॉरेंसिक और तफ्तीशी टीमें भी जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। DIG ऑपरेशंस ने कहा कि मुलव्विस अनासिर को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13,000 से ज़ायद ज़रई लॉट से 88,000 से ज़्यादा खानदान मुस्तफ़ीद होंगे।
चोलिस्तान में 16,000 से ज्यादा लॉट मिलने से 1 लाख फैमिलीज मुस्तफीद होंगी। अपना खेत हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख रुपए मालियत की ज़रई अराजी काश्त के लिए मिलेगी। 19 जून को अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की लिस्ट फाइनल होगी। 30 जून से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी। पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम न करने वाले रियासत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। नौजवानों को तस्वीर और हक़ाइक़ में फ़र्क जानने के लिए अमली तहकीक करना होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज टेक्नोलॉजी क्वेटा में नौजवानों से खिताब। कहा, बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ और रियासती बयानिए पर मुकालमे के लिए तैयार हूँ। मुझ पर 17 मोहलिक हमले हो चुके। रियासत के लिए मजीद 1700 हमलों के लिए तैयार हूँ। पुरतशद्दुद सोच की हौसला शिकनी के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। मुआशरे में बढ़ते तशद्दुद और इंतहा पसंदाना रवैयों के तदारुक के लिए बलूचिस्तान में पहला रिसर्च सेंटर कायम। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर सदारत लेबर डिपार्टमेंट का इजलास। मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक। सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबाई हुकूमत की मुकर्ररा कम अज कम उजरत पर अमल दरामद नागुज़ीर है। इजलास में लेबर कोर्ट्स की तादाद में इजाफे पर इत्तफाक। वज़ीर आला की मामला मुताल्लिक़ा फोरम पर उठाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी नाअहली की दास्तान है। रेड लाइन मंसूबा 103 अरब रुपए तक पहुंच गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़हीमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तारीख पर तारीख आ रही है लेकिन यूनिवर्सिटी रोड नहीं बनी। कराची वालों के लिए इजाफी पानी न जाने कब मिलेगा। जमात इस्लामी की अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात की कोशिशों की हिमायत। लेवी टैक्स के खिलाफ अदालत से रुजू का ऐलान। कराची की तरक्की के मंसूबे पीपल्स पार्टी की अहलियत और काम का मुंह बोलता सबूत हैं। जमात इस्लामी ने हमेशा मनफी सियासत की। उनके पास अवामी फलाह का कोई एजेंडा नहीं। वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह का हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीपल्स पार्टी करप्शन का नहीं बल्कि अवामी खिदमत और तरक्की का शाहकार है। हाफिज नईम अपनी सियासत चमकाने के लिए बिलावल भुट्टो का नाम इस्तेमाल करना बंद करें। पाकिस्तान में डेटा लीक होने के खतरात। कैस्परस्की सर्वे ने इदारा जाती साइबर सिक्योरिटी की कमजोरियां बेनकाब कर दी। 39% मुलाजमीन पॉलिसियों को गैर जरूरी या गैर मौजूद समझते हैं। 8% को कवायद का इल्म नहीं। 38% कंपनियों में जाती डिवाइसेस के इस्तेमाल पर कोई वाज़ेह पॉलिसी मौजूद नहीं। 17% मुलाजमीन जाती डिवाइसेस से कार्रवाई तक डाटा रसाई हासिल करते हैं। सिर्फ 29% इदारों में IT फराहम करदा डिवाइसेस की इजाज़त। 56.5% कंपनियों में सिर्फ माहिरीन को सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की इजाज़त। 26% मुलाजमीन ने निगरानी के बगैर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया।